रूम सर्विस। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? मुझे मत रोको, आई नीड यू। सर ये आप क्या कर रहे हो? सर प्लीज ऐसा मत कर। मेरा बचपन तो अनाथ आश्रम में बीत गया, पर तुम्हें माँ जरूर मिलेगी। आज अंश बेटा बैठो यहाँ पे। कल मम्मा डॉक्टर से मिलकर आएगी, ठीक है? हाँ, डॉक्टर अंकल के बाद हम लोग उस गंदी आंटी को डांटेंगे जिसने हमें कार से टक्कर मारी थी। जरूर डांटेंगे और उसके बाद हम दोनों सब ठीक कर देंगे, ठीक है? आप यहाँ बैठो, मम्मा आती है। अंश को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना हड्डी और भी डैमेज हो सकती है। डॉक्टर खर्चा कितना आएगा? देखिए 5 लाख। बेटा तुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और तुमने बाप से जरा सा भी प्यार करता है ना, तो मुझे एक पोता दे दे। पापा डोंट पापा में यार, एक तो हमारे खानदान में प्रॉब्लम है, एक औलाद के बाद दूसरी औलाद नहीं होती। मतलब पूरे खानदान की हिस्ट्री है, एक के आगे कोई बढ़ ही नहीं पा रहा। अरे यार वंश, कब आएगा तेरा अंश? पापा यार। अरे क्या पापा यार, हे भगवान तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे एक रेडीमेड पोता दे दो, मेरा वंश बढ़वा दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़। ये तो मेरा अंश है, हाँ? तो बिल्कुल वंश जैसा दिख रहा है। ओ वंश, वो देखो, वो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है जब तू बचपन में था। और है हो गया। ओ गिरधर जी। पापा यार क्या कर रहे हो आप? अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको सीधा आईसी वाइब्रेट करवा दूंगा। अब अरे तू तो नाराज हो गया। एक काम कर, मेरी औलाद जप्फी दे मेरे को, एक जप्फी दे दे प्यार वाली, बस तेरा बाप खुश हो जाएगा। और दे दे ना, यहीं से दे दे। ऐसे दे दे। आजा पापा। अरे कुछ नहीं, प्यार कर रहा हूँ, प्यार। ओ गिरधारी, डीएनए टेस्ट करा इसका अभी के अभी। पापा हद है यार, जो बच्चे दिखा उसको मेरा बेटा बोल दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे यार तू चिंता क्यों कर रहा है? अभी रिपोर्ट आ जाएगी ना तो पता चल जाएगा। मल्होत्रा जी, ये लीजिए रिपोर्ट, 99.9% मैच करता है। वो सच में मेरा बेटा है? सर प्लीज। ओए क्या देख रहा है? ओए 99.9% मैच कर रहा है। ओए मेरा पोता मिल गया। सर बहुत खुशी की बात। ओए मेरा पप्पू, मतलब मेरा वंश बात हो गया और मेरा पोता मिल गया। और मिल गया मेरा पोता। आपके लेग्स और लेग्स गए तेल लेने, तू लेगेसी की चिंता कर, अपनी लेगेसी संभाल। ओए मेरा पोता मिल गया। ओ गिरधारी जी ढूंढो मेरे पोते को, और जाओ पकड़ के लाओ। मम्मा वो गंदी आंटी हमें पैसे देगी कि नहीं? अगर पैसे नहीं मिले तो अंश का ट्रीटमेंट कैसे होगा? पूरी बिल्डिंग को सील कर दो, बच्चा यही मिलेगा, जाओ। ठीक है ठीक है। सी
मेरी न्यू कार में स्क्रैच आ गया है और बिकॉज ऑफ यू। इस कार से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट ना मेरा बेटा है जिसे तुमने हिट किया। और ये रहा हॉस्पिटल का बिल 5 लाख जो तुम दोगी। आर यू मैड? पट्टी वट्टी करवाओ और जाओ यहाँ से। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे स्कैमर्स को। कोई स्कैम नहीं कर रही हूँ, ये बिल हॉस्पिटल का ही है, खुद देख लो ना। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे ब्रिटिश स्कैमर्स को। बिल बिने दिए छे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा छोड़ो। वंश छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। परफेक्ट, वरना हिट एंड रन केस में अंदर जाते हैं, ये तो जानती ही हो ना। हेलो, कोटक इंश्योरेंस। As per report, fault Miss काव्या सिंघानिया का है। Insurance will cover all medical expenses. ठीक है, लेकिन अमाउंट कब तक मिलेगा? मिनिमम 2 months। राइट ऑफिसर? लेकिन 2 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अंश को अब भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, 1 महीना तो लगेगा ही। मम्मा अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी बेटा, मम्मा ने एक ऑफिस में इंटरव्यू दिया है और मम्मा की बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी। ओके मम्मा, यू आर द बेस्ट। सर, सब जगह ढूंढ लिया, बच्चा यहाँ नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो हर जगह ढूंढो, मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शहर के हर एक कोने में। मुझे मेरा बेटा चाहिए। ठीक है सर। ना जॉब का कॉल, ना इंश्योरेंस का पैसा, अकाउंट में सिर्फ 1300 रुपए। कैसे करूंगी मैं मैनेज? मम्मी मुझे वो बाइक चाहिए। क्या मम्मा के पास अभी इतने पैसे नहीं है, मम्मा आपको बाद में दिलाई थी। ओके मम्मा, हम लोग बाद में ले लेंगे। Welcome to Manotra Group, Priya. This is your joining letter. 60,000 रुपए। थैंक यू थानिया। काव्या मैम, मीट रिया जायसवाल, वंश सर की न्यू सेक्रेटरी। ये और यहाँ काम रिया, अंश का ट्रीटमेंट करवाना है। हेलो मैम। मैम 2 दिन नहीं टिक पाओगे यहाँ। वंश खुद निकालेगा तुमको यहाँ से। ओह वंश, राइट ऑन टाइम। मिस्टर मल्होत्रा, इन्हें देखा है मैंने कहीं, पर कहाँ? ये कौन है? क्या हम कभी मिले हैं? वंश, मीट योर सेक्रेटरी। सिंगल मदर है, आई डाउट कि यहाँ टिक पाएगी। मैंने ये जॉब बहुत मेहनत से हासिल की है। आई डोंट लेट यू डाउन सर। यहाँ बातें नहीं काम होता है। एक बेटे की माँ हो, कैसे मैनेज करोगे यहाँ? तुम्हारा एक बेटा है? यस सर। कितने साल का है? 8 साल। परफेक्ट, कम विद मी। थैंक यू। वंश, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? सर को अभी अभी पता चला है कि उनका एक बेटा है, तो एक बेटे की माँ उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। एक्सक्यूज मी, वंश का एक बेटा है? सो मिस जायसवाल। सर आप मुझे रिया बुला सकते हैं। ओके रिया, हैव अ सीट। थैंक यू। रिया, मेरा एक क्वेश्चन है, ये 8 साल के बॉयज कैसे होते हैं? क्यूरियस, जैसे मेरा बेटा है, बहुत क्यूट। पर मेरा बेटा ज्यादा क्यूट है। हो ही नहीं सकता।
काम रिया, बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट। सो मैं आपको अपनी बेटी की फोटो दिखाऊं? या ऑफ कोर्स। जी एक सेकेंड। और वंश पुत्र देख, मैं ना अपने पोते के लिए कितनी सारी शॉपिंग करके आया हूँ। पापा इतनी सारी चीजें, पहले उसे घर दो आने दो। और चुप कर रहे उल्लू का पट्टा। ओए, इतनी सारी शॉपिंग की है ना कि उसके कमरे में जगह नहीं बची थी, तो मैंने सोचा यही रखवा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये पड़ोस वाला विला खरीद लेते हैं, मेरे पोते को कम से कम खेलने के लिए खुली खुली जगह तो मिलेगी। क्या कहता है? सेम शहर, 2 बच्चे, बट कितनी डिफरेंट लाइफ। पापा यार, हमें उसको बिगाड़ना नहीं है। और चुप कर रहे, तू बिगड़ा क्या जो वो बिगड़ जाएगा? एक बार उसे घर तो आने दे, फिर देख मल्होत्रा का जलवा। चल रखता हूं। बेटा तो मेरा भी है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। सर, जैसा आपने कहा था, सारे टॉप ब्रांड्स की एक्सक्लूसिव बॉयज कलेक्शन हाजिर है। वाव, डिजाइनर कपड़े। रिया, कैन यू हेल्प मी? या रिया, ये 8 साल के बॉयज को कैसे कपड़े पसंद है? 8 साल के बच्चे ना बहुत एक्टिव होते हैं, उनके लिए कॉटन के कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, जिसमें वो आराम से खेल कूद सकते हैं सर। ओके, आई फाइंड कॉटन के कपड़े। वेट, कितना लकी है इनका बेटा, हर बच्चे को ऐसे ही पापा मिलने चाहिए। ये दिस वन? नहीं, ओके। कुछ देर पहले तो अपने पापा को रोक रहे थे और अब खुद पूरे शहर के कपड़े खरीद लिए हैं। दिस? नाइस चॉइस सर। ओके, मनी, इन तीनों छोड़ के बाकी घर भिजवा दो। यस सर। रिया, सी दिस? 5 लाख, इसमें तो अंश का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ कहा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू, इट्स अ गिफ्ट फॉर योर सन। सच में? हाँ, टेक इट। नो सर, आई कांट टेक दिस। मुझे ना सुनने की हैबिट नहीं है। टेक इट। सर, मुझे ये कैश नहीं मिल सकता? सर ने तुम्हें जैकेट गिफ्ट किया है, जैकेट ही मिलेगी। हेलो अंश बेटा, मम्मा जल्दी आ जाएगी बेटा, आई लव यू। रिया, तुम्हारा बेटा घर पे अकेला रहता है? यस सर, स्कूल के बाद वो घर पे अकेला ही रहता है। अगर ऐसा है तो ही कैन कम टू ऑफिस आफ्टर स्कूल, नो वरीज। रियली? या, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट टू मी सर। परफेक्ट। थैंक यू सर। इस बहाने में बच्चे को समझ पाऊंगा। अंश बेटा, तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, मम्मा थोड़ा काम करके आती है। ओके मम्मा। बट शरारत नहीं, हाँ? ठीक है। ओके, पढ़ाई करो। रिया, अंश बहुत प्यारा है, मेरे पास बनाना है, वो खाएगा? नहीं, एक्चुअली इसको केले से एलर्जी है। आई हैव चॉकलेट केक, वो तो खाएगा ना? हाँ, उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। थैंक यू तान्या। मम्मा मम्मा, मेरे को इधर इचिंग। अंशी, ये क्या हुआ? तुमने केला तो नहीं खा लिया बेटा? नहीं, मेरे को ये वाली दीदी ने केक दिया। Oh my God, एलर्जी। ये हमारा ऑफिस है, तुम्हारा डे केयर नहीं। यू आर डिस्टर्बिंग द ऑफिस नाउ। आई एम सो सॉरी मैम, इसे एलर्जी, पता नहीं इसने कैसे केला खा लिया।
अच्छा सच बताओ, ये बच्चा किसका है? नाजायज तो नहीं है? हाँ मैम, आप अपनी हद पार कर रही हैं। ओह रियली? बोलती क्यों नहीं हो? किसका बच्चा है ये? हाँ, पहले तो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रही थी और अब देखो, तुमसे अगर जॉब और बच्चा मैनेज नहीं होता तो जॉब छोड़ दो ना। ओह अब मैं समझी, मिस्टर मल्होत्रा को उनका बेटा मिलने वाला है, तो तुम्हें लगा कि क्यों ना मौके पे चौका मार लिया जाए, राइट? मैं यहाँ काम करती हूँ, आप लोगों की तरह गेम खेलने नहीं आती। हाउ डेयर यू, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मेरे मम्मी से ऐसी बात मत करो। यू कम विथ मी, आई टीच यू द लेसन। छोड़ो मैम, मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो मुझे। थोड़ी देर अंदर रहेगा तो पूरी तमीज सीख जाएगा। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मुझसे बात करो। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो तान्या, प्लीज। दरवाजा खोलो। प्लीज काव्या, उसे छोड़ दो, वो छोटा बच्चा, उसे एलर्जी है, प्लीज। मम्मी खोलो। मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बच्चा है, प्लीज, उसे एलर्जी है, प्लीज। रहेगा तो बच्चे से कुछ हो जाएगा उससे। ये डोर तो ऑटोमेटिक है और इसका पासवर्ड वो तो मैं भूल गई। अब कैसे बाहर निकालोगी अपने बेटे को? अंश, मम्मा सांस नहीं आ रही है। अंश मम्मा यही है आपके पास, अब गहरी सांस लो बेटा। मम्मी खोलो। मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, आई प्रॉमिस। अंश, अंश तुम ठीक हो ना? वो छोटा है, उसे एलर्जी, प्लीज, उसे कुछ हो जाएगा, प्लीज काव्या, प्लीज, आई एम बेगिंग यू। What's going on? सर प्लीज, प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए उससे, उसको अंदर बंद कर दे। प्लीज इसे बोलिए ना दरवाजा खोलने के लिए, मेरा बेटा अंदर है सब, प्लीज। साइड हो, साइड हो। सोनिया प्लीज अपना दुपट्टा दो मुझे, हवा लगने की वजह से इसकी एलर्जी बढ़ रही है। मनी, अपनी एलर्जी की टैबलेट दो। अंश मुंह खोलो बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हो काव्या, आज के बाद अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। अगर दोबारा यहाँ दिखाना तो इससे भी बुरा होगा। वंश, एक तो अपने बेटे को बिना परमिशन यहाँ ले आई, और जब मैंने इससे पूछा तो मुझ पर ही हाथ उठाया। मैंने परमिशन दी थी उसे, तो मेरे ऑर्डर्स को चैलेंज करोगी? नहीं वंश, मेरा वो मतलब नहीं था। ये बच्चा ऑफिस में सबको परेशान कर रहा था। छोड़, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था, तो इसने कुछ खा लिया सब और उसे एलर्जी होने लगी, वो बस मेरे पास आया था। काव्या, वंश, तुम इस लड़के के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो। एक तो एक गैर जिम्मेदार औरत है, जब अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती तो ऑफिस लेकर क्यों आई? जरूर इसी ने कुछ खिलाया मेरे बेटे को। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। मनी, ब्रिंग द फुटेज नाउ। ओके सर। काव्या, यू आर फायर्ड, और इसकी 3 महीने की सैलरी फ्रीज कर दो। वंश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वी आर फैमिली। मम्मा मेरे को बहुत ईचिंग हो रही है और बाजू में दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मनी, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। ओके सर। अंश चलो, अंश प्लीज। काव्या तुम, वंश मेरी बात तो सुनो एक बार। मेडिसिन की वजह से एलर्जी काफी कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन बाजू की कंडीशन काफी सीरियस है। दिल्ली से डॉक्टर मुंजा लाए बोन स्पेशलिस्ट, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर मानसी कहाँ मिल सकती है? वो भी एक वीआईपी पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपसे बात कराने की। प्लीज डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बीपी नॉर्मल है सर, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आपकी वेन्स टाइट हो जाती है। अरे कैसे शांत हो जाऊं डॉक्टर साहब? एक तो मेरा पोता नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, आप शांत रहो। वो ऑफिस में स्टाफ का बच्चा एडमिट है, मैं उसको देख के आऊँ। ये ऐसी तो औलाद है? इसे अपना बेटा नहीं मिल रहा, लेकिन इसे ऑफिस के स्टाफ के बच्चे की चिंता है। यार गिरधारी, मेरा पोता। रिया,
मिस्टर मल्होत्रा, आप? प्रिया, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? थैंक यू सर, आपकी मेडिसिन की वजह से एलर्जी ठीक हो गई। इट्स फाइन, तुम बिल की टेंशन मत लेना, मनी विल टेक केयर ऑफ इट। तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो और अपने बेटे का ध्यान रखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 1 मिनट मैम। मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ओके ओके सर। आपकी बात हुई डॉक्टर मुंजाल से? नहीं, मुझे पता नहीं है कि वो जनरल पेशेंट को देखते भी हैं या नहीं। आपको पता है वो कहाँ मिलेंगे? सॉरी, मुझे बताने की परमिशन नहीं है। गुड लक। अंश, आर यू फाइन? सॉरी मैम, यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। प्लीज मुझे डॉक्टर मंजाल से मिलने दीजिए, मेरा बेटा उनके बिना ठीक नहीं हो सकता। सॉरी मैम, आप नहीं मिल सकते। तुम्हारी औकात है डॉक्टर मुंजाल से मिलने की? ही अटेंड्स ओनली वीआईपी पेशेंट्स। तुम जैसों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तुमसे मतलब? तुम जिस वीआईपी पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही हो ना, मेरा मतलब उनसे है, और मेरे होते हुए तुम डॉक्टर मुंजाल से तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाओगी। देखो, मेरे बेटे की ये हालत ना तुम्हारी वजह से ही है। ओके, तो प्लीज मुझे डॉक्टर मुंजाल से मिलने दो। मेरे होते हुए तुम डॉक्टर मुंजाल से तो नहीं मिल पाओगी। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं उनसे मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? बाहर निकाले माँ बेटे को। प्लीज, मुझे डॉक्टर मुंजाल से मिलना है, प्लीज। आर यू डेफ? यू रिहान, छोड़ो मुझे। सबके सर के गम में गिरधारी जी, तुम बता, वो बच्चा ढूंढने में इतना टाइम लगता है क्या? थोड़ा टाइम तो लगता है सर, कैसी बात करना है? अरे मल्होत्रा जी, रिलैक्स, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और क्या बीपी बढ़ जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा लगा रखा है यार। और मुंजाल साहब, एक बात याद रखना, जब तक मेरे वंश का अंश नहीं मिल जाता ना, ये मलोका नहीं मरने वाला। बीपी बढ़ यार, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। अब ये बाहर किसने शोर मचा रखा? ओके लारी, और देखो ना यार, डॉक्टर मंजाल, ये मेरा बेटा है, आप प्लीज इसे देख लो ना। इसका आर्म फ्रैक्चर हो गया था और अब उसी जगह पर ना सिवियर इंजरी हो गई है। झूठ मत बोलो डॉक्टर, आप इसे छोड़िए और आनंद अंकल पर फोकस करिए। फॉर गॉड सेक, ये एक बच्चा है, आप लोग इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो डॉक्टर? ओके, अब आइए मेरे साथ। डॉक्टर, मैंने कहा ना, इसे छोड़िए और आनंद अंकल पर फोकस करिए। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इन्हें। इनफ काव्या। डॉक्टर मंजल, आप बच्चे को चेक कीजिए प्लीज। ओके मिस्टर मल्होत्रा, कम चैम्प, लेट्स एग्जामिन हिम। कम। वंश, मैं आनंद अंकल के लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ। गिरधारी, मेक श्योर पापा के कमरे के आसपास भी दिखाई न देंगे। बेटा जी, संभालो अपने फूल और हो जाओ यहाँ से गुड। जाइए। आओ निकम्मों की सेना की सरकार, आओ। मेरा पौधा मिला और हमारे आदमी ढूंढ रहे हैं, आप शांत रहिए। एक तो तुम लोगों को शांति बहुत चाहिए है। अरे मेरे दिमाग में जो अशांति बह रही है उसका क्या? अंश, ठीक हो जाएगा बेटा। फुल्ली रिकवरी में टाइम लगेगा, कुछ प्रोसीजर्स करने होंगे और फिर डेली फिजियोथेरेपी के बाद विल बी एब्सोल्युटली फाइन, नॉट टू वरी। लक्ष्मी,
ये देखिए। डॉक्टर, कुछ डिस्काउंट हो सकता है? मैं कोशिश करूंगा, पर ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना होगा। टेक केयर बच्चा। हाय अजय, हाउ आर यू? अरे कैसा है? ऑल गुड, ऑल गुड। बहुत दिन बाद। बनाऊं तेरा भी? या प्लीज। मेरी फेवरेट विस्की। रिया यहाँ दिन भर ऑफिस में काम करती है और शाम को यहाँ? ले भाई। थैंक यू। सॉरी। यार काव्या को माफ कर दे। अजय, काव्या अगर तेरी बहन नहीं होती ना तो उसे अच्छा सबक सिखाता। देख मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो प्लीज। देख अजय, तुझे मैं एक बात बताता हूँ, काव्या जैसी दिखती है ना वैसी वो है नहीं। और एक बात ध्यान रख, अपना अपना होता है और गोद लिया हुआ बाहर का ही होता है। एक सेकंड आया। ओह वाओ, गुड टू सी यू हियर। यू नो, अब बस तुम जल्दी से मल्होत्रा ग्रुप से रिजाइन कर दो। क्यों, तुम जेलस हो? मिस्टर मल्होत्रा ने तुम्हें ऑफिस से निकाल जो दिया। जेलसी माय फुट। सी लिसन, आई एम वार्निंग यू, स्टे अवे फ्रॉम मंच, समझी? चल यार, मेरी एक मीटिंग है यहीं, मैं निकलता हूँ, ठीक है? और इस टाइम? हाँ मानना पड़ेगा, बिजनेस तो मल्होत्रा के खून में ही। हाँ चल सी यू। बैठ तू, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। मंच, तुम ठीक हो? छोड़ो मुझे। काव्या, खालिद, तुम्हें मेरी ड्रिंक में कुछ मिला है ना? नहीं वंश, लिसन टू मी, तुम्हें बेटा चाहिए ना, सो आई थॉट मैं तुम्हारी हेल्प करूं। छोड़ो मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी लड़की हो तुम? वंश, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। तुम नहीं। ये चाहिए। वंश सुनो, वंश। सो आप नशे में हैं? तो उतार दो मेरा नशा। साइड हो। मनी, अपनी लड़की के पैक दे दो। सब, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। सब, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। I'm sorry, जो भी हमारे बीच कल रात। नहीं सर, मेरा मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो तुम बोलोगी को मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस नाम लो। ये लीजिए। सर, मुझे 7,23,116 रुपए चाहिए।
इतना हॉट फिगर। किलो 10 लाख। थैंक यू, थैंक यू। क्या इसे सिर्फ पैसे चाहिए थे? मेरे इमोशंस की कोई कीमत नहीं है। मल्होत्रा जी, आपके सर में दर्द है? मैं अपने पोते से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। टेलीपैथी। मल्होत्रा के अंदर ये भी एक टैलेंट छुपा है, तुम नहीं समझोगे मुंजाल। डॉक्टर, अंश जायसवाल का डिस्चार्ज हो गया है, उनकी मदर आपसे मिलना चाहती है। ओके। अंश? ये अंश कौन है? अंश जायसवाल मेरा पेशेंट, 8 साल का बच्चा है। यही है मेरा पोता। तुम्हारे पास उसका एड्रेस या फोन नंबर है? जी डॉक्टर, ये लीजिए। थैंक यू। मुंजाल, तुम किसी काम तो आए। अरे मल्होत्रा जी, कपड़े तो बदल लो। मम्मी, फोन आया है। अंश बेटा, मम्मा वॉशरूम में है, प्लीज फोन उठा लो। ओके मम्मा। हेलो। क्या मैं अंश जायसवाल से बात कर रहा हूँ? हाँ, पर आप कौन बोल रहे हो? मैं तेरा दादू बोल रहा हूँ। मेरा पोता मिल गया, मेरा अंश, मेरा पोता। पर मेरे तो कोई दादाजी नहीं है, आप गंदे अंकल हो ना? अरे नहीं, मैं गंदा अंकल नहीं हूँ, मैं ही तेरा दादा हूँ बेटा। मम्मा, ये कौन आ गया? हेलो अंश। उठो, इधर आओ, निकलो यहाँ से। काव्या, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? छोड़ो मेरे बेटे को। अंश, कौन है माँ? ये घर मैंने खरीद लिया है, तुम निकलो यहाँ से राइट नाउ। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी। अच्छा रुको, अभी अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बोलोगी और मैं मान जाऊंगी? ना टाइम नहीं है मेरे पास, निकलो यहाँ से। पर काव्या, शांत रिया, समझदारी अभी यहाँ से निकलने में है, दोबारा अंश को हर्ट नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं पैकिंग करती हूँ। उल्लू का पट्टा कभी टाइम पर फोन नहीं उठाता। कहे के बच्चे, कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? पापा मैं मीटिंग में था। अरे भाड़ में गई तेरी मीटिंग। मेरा पोता मिल गया है और वो मुसीबत में है। क्या? मैं तुझे एड्रेस भेजता हूँ, तू जल्दी पहुंच वहाँ। मैं भी पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं जस्ट निकलता हूँ। हाँ जल्दी पहुंच, जल्दी। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती रिया। सब कुछ तो छीन लिया तुमने, अब और क्या चाहिए तुमको काव्या? सिर्फ 2 चीज। पहली ये कि तुम वंश और उसकी कंपनी छोड़कर इस शहर से कहीं दूर चली जाओ, और दूसरी कि तुम अपनी नाक जमीन पे रगड़कर मुझसे माफी मांगो। स्टॉप ड्रीमिंग काव्या, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। देख क्यों रहे हो? काव्या तुम पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो काव्या, मेरी बेटी को छोड़ो। छोड़ो। अभी वो रिकवर हुए। काव्या तुम कल तभी ठिकाना आएगी। काव्या प्लीज इसे छोड़ दो। जमीन पे नाक रगड़ के माफी मांगो मुझसे। हाँ ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगूंगी, लेकिन वंश को छोड़ो। मैं तुमसे माफी मांगूंगी। छोड़ दिया। नहीं मम्मा, इनसे माफी मत मांगो, ये गंदी आंटी है।
कर दो काव्या, प्लीज मम्मी जब तुमने वंश को छीनने की गलती की है, इसकी सजा इसे मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते पर हाथ उठाने की? अंकल आप, ये आपका पोता है? आनंद मल्होत्रा का पोता है ये, और तुमने इस पर हाथ उठाया? नहीं अंकल, आपको गलतफहमी हो रही है। ये घर मेरा है और मैं बस इनसे खाली करवा रही थी, पर ये अच्छे से जानता हूँ, इंसान को देखकर उसकी नीयत समझ जाता हूँ। ये बकवास मेरे सामने करना मत तुम। नो 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 अंकल, आप गलत समझ रहे। You shut up! अगर तुम कपूर की बेटी नहीं होती और कपूर मेरा दोस्त नहीं होता तो मेरे पोते पर हाथ उठाने वाला इस दुनिया में जीने के लायक नहीं रहता। समझ में आया तुम्हारी? देखो यहां से आउट। धारी फेंको से बाहर, यहां से चलो। अंकल अब मेरी बात तो सुनिए। अंकल मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश तो करिए। आपका पोता? ये क्या कह रहे हो आप? आपका पोता कैसे हो सकता है ये? जिस दिन से मैंने पहली बार हॉस्पिटल में देखा था ना, देखते ही समझ गया था, क्योंकि ये हूबहू मेरे वंश जैसा दिखता है, जैसा वो बचपन में दिखता था। इसीलिए मैंने इसका डीएनए टेस्ट भी करवाया था। गिरधारी, डीएनए रिपोर्ट ये देखो। अंश, ये तुम्हारे दादा हैं? देखा, कहा था ना मैंने कि मैं ही तेरा दादू हूँ। अभी मेरा पोता मेरे साथ रहेगा। पर सर ये कैसे हो सकता है? हम आपके साथ कैसे रह सकते हैं? देखो, मैं सब समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत जल्दी में हो रहा है, और इस सब को जज्ब करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बेटा, तू चिंता मत कर। अब मैं तुम्हें दूसरे घर में रखूंगा, अपने घर के पास। ये साथ रहेंगे तो अंश सेफ रहेगा। जी ठीक है। सर, हेलो पापा, क्या पोजीशन है? वो दोनों मेरे साथ ही है। तो आप उनको सीधा घर लेके जा रहे हैं? बेटा, वो इतनी जल्दी घर नहीं आना चाहते, इसलिए मैं उन्हें अपने दूसरे घर में रखूंगा। ओके पापा, आप उनको लेके सीधा वहीं पहुंचिए। एंड सुनिए पापा, आप उनसे कुछ बात मत करिएगा, मैं आके खुद बात करूंगा। ठीक है। ओके पापा। वाव, अब हम यहाँ रहेंगे। अब तो हमें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा ना दादू? अरे ना, बिल्कुल कोई नहीं निकालेगा। अगर कोई निकालने आएगा ना तो दादू उसकी पिट्टी कर देगा जोर से। बेटा, ये पूरी प्रॉपर्टी, ये बिजनेस, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही हो मल्होत्रा खानदान के इकलौते वारिस, समझे? हाँ। अरे मेरा जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, ये देखो, ये हैं तुम्हारे पापा। क्या आप मेरे पापा हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। आप मुझे और मम्मी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? पापा से गलती हो गई थी बेटा। बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मी ऑफिस गई है। हैं? मेरी बहू इतनी रात को काम कर रही है? हेलो, तू उससे शादी कब कर रहा है? शादी?
8 साल का हो गया तेरा बेटा, तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। पापा मैं दोनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या? खड़ा हो, खड़ा हो, इधर स्टैंड अप। तू घर चल, घर पे आके बात करता हूँ, बच्चे के सामने थोड़ा। चल आउट। पापा क्या पापा? बच्चे के सामने आउट हो। सर को मैंने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। ऑल थैंक्स टू अंश। क्या बोला तुमने? अंश? सर 1 मिनट, रिया मैम के बेटे का नाम भी अंश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बेटे की माँ और रिया मैम एक ही औरत है? नहीं, रिया के बेटे को मैंने देखा है। इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत 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 मुबारक हो रिया। क्या हुआ डॉक्टर? 3 बार मुबारक बोला। इट्स एवरीथिंग फाइन। आप 1 नहीं 2 नहीं 3, यू आर प्रेग्नेंट विद ट्रिपलेट्स। क्या? ट्रिपलेट? सर को इन रिपोर्ट्स के 10 सेट्स चाहिए जल्दी। ओके। Are you pregnant? ओह नो, मैंने लगता है गलती से अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर दिए। वाओ, न्यू मेंबर इन द कंपनी। ये न्यूज़ तो सर को मिलनी ही चाहिए। क्यों, है ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बच्चे के फादर का अता पता नहीं है, नाउ यू प्रेग्नेंट अगेन? श्रुति, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? Excuse me, we all know she is single mother. Sorry, I should say lose character. I'm sure ये जॉब इसने बेनिफिट लेने के लिए की है। Shut up! मैंने गलती से अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या कॉपी कर दिया? तुम लोगों ने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। श्रुति, तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो। उसने कहा ना कि ये सब उससे गलती से हुआ है। तू देख, इसे तो मैं आज ही कंपनी से निकलवाऊंगी। इतना शोर क्यों हो रहा है यार? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर, मैंने बाय मिस्टेक ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर दिए। इट्स ओके रिया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। सर, इसने जो कॉपीज दी है वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। प्रेगनेंसी रिपोर्ट? कहीं ये वो? सर, शी प्लान्ड एवरीथिंग फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स। सिंगल मदर होने के बावजूद शी इज प्रेग्नेंट। अगर ये यहाँ पे रहेगी तो हम काम नहीं कर सकते। फायर्ड। जिसे भी यहाँ रिया के काम करने से प्रॉब्लम है, दे आर फायर्ड। सर प्लीज। मीटिंग इज पोस्टपोन्ड। रिया, रिया, ये क्या है? सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। रिया, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, ये क्या है? आई रिजाइन सर। रिया, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। आई एम द फादर। तो क्या सोचा है? क्या सोचा मतलब क्या? अबॉर्शन, ऑफ कोर्स अबॉर्शन। एक बच्चा तो मैं पाल नहीं पा रही हूँ और अभी 3 कैसे मैनेज करूंगी? रिया, काम डाउन। तुम्हें अबॉर्शन कराने की कोई जरूरत नहीं। दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रस्ट मी। सच्ची? तुमने विश्वास ही नहीं होगा। आजा मेरी औलाद, आजा। तू ही फौलाद है मेरा। शाबाश बेटा, अब ना वक्त आ गया कि तू ना मेरे पोते की माँ को उसका हक दे और उससे शादी कर ले। पापा, मैं कह चुका हूँ कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। उल्लू के पट्टे, जिस लड़की ने मुझे मेरा पोता दिया, मल्होत्रा खानदान को उसका इकलौता वारिस दिया, तू कह रहा है तू उस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता? 3 और वारिस कैसे रहेंगे बताइए? पागल,
वो मल्होत्रा खानदान में आज तक एक के बाद दूसरी औलाद पैदा नहीं हुई और तू बात करो तीन की। ओए ये जो है ना सब बकवास है। ये जो भी है ना वो लड़की, वो पैसे के लिए फंसा रही है तुझे। पापा आप रिया को जानते भी हैं, वो ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। बेटा तू भी नहीं जानता है कि अंश की माँ कैसी है। तू उससे एक बार मिल तो ले, तभी तो पता चलेगा ना। पापा मैं कितनी औरतों से शादी करूंगा, वैसे भी अंश और उसकी माँ की जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना, लेकिन शादी नहीं होगी। पापा क्या हुआ? वंश बेटा, डॉक्टर ने कहा था ना कि आनंद सर को किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। पापा की बात मान जाओ बेटा। आप डॉक्टर को बुलाइए। जी। अरे रुकी, तू पहले वादा कर, तू वादा कर कि तू अंश की माँ से बात करेगा। हाँ पापा मैं बात करूंगा, मैं बात करूँ। अंश के पापा? हेलो, मैं आप दोनों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। आई एम रियली सॉरी बट मैं शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तानिया सुना तुमने, बॉस की शादी हो रही है। हाँ ना डिम्पल, इट्स गुड ना। पहले सर को बेटा मिला और अब वाइफ। इसका मतलब वो मुझसे नहीं अपने बच्चे की माँ से शादी कर रहा है। रिया क्या फैसला है तुम्हारा? मैं अबॉर्शन नहीं करा रही हूँ, लेकिन हाँ आप बच्चे से मिलने आ सकते हैं। मिलने आ सकते हैं? इसका क्या मतलब है रिया? अंश के पापा वापस आ गए और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। सच तो ये है कि वो शादी नहीं करना चाहते। मनी। यस सर। मनी पता करो कौन है रिया के बेटे का बाप। इतने सालों तक उसको अकेला छोड़कर अब वापस आ गया है और रिया मुझे छोड़कर उसको चुन रही है। सर मैं सारी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। कल मल्होत्रा की यहाँ पार्टी, वो अपने पोते और होने वाली बहू को सबके सामने ला रहा है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन पापा, वंश पूरी लाइफ तो इशिता का इंतजार नहीं करेगा। करना होगा। इशिता जरूर वापस आएगी। हम वंश की और इशिता की सगाई बचपन में ही तय कर चुके हैं। मम्मा पापा, बट अगर उन्होंने वंश की शादी अनाउंस कर दी तो? ऐसा नहीं हो सकता। वंश की शादी इशिता से ही होगी। मुझे पूरा यकीन है नीता, इशिता हमें जरूर मिलेगी। उसकी गर्दन पे त्रिशूल का निशान ही हमें उस तक पहुंचाएगा। चले पापा से मिलने चले? हाँ। गिधार एक बार फोन लगा के पूछो ना कहाँ रहेगा ये लोग। अरे मेरा लगता है कोई है यहाँ जो नहीं चाहता कि आज हम यहाँ आए। बेटा तुम चिंता मत करो, मल्होत्रा नाम है मेरा, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। आइए मैली जान, मेरा पोता। बेटा तेरे लिए तेरे दादू ने ना बहुत सुंदर ड्रेस ली है, चल हम चेंज करके आते हैं। चलो बेटा बी कंफर्टेबल, मैं आता हूँ। चल 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 चल। रुको, तो तुम भी यहाँ हो? मम्मा पापा, यही है वो जिसने इशिता के फियांसे को छीना है। ओह, तो तुम हो जिसने मेरी बेटी का घर तोड़ा? आपकी बेटी की सगाई अंश के पापा से हुई थी और मैं अंश के पापा से 9 साल पहले मिली थी, तो आप लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो इस सब चीज के लिए? हाउ शेमलेस, बाप को फंसाने के लिए बेटे का इस्तेमाल किया। अच्छा होगा मिस्टर मल्होत्रा को वक्त से पहले इनकी असलियत पता चल जाए। मिस्टर मल्होत्रा, ये लो, पूरे 2 करोड़ का चेक है, ये लो और निकल जाओ यहाँ से। सच अ गोल्ड डिगर। बस इतना ही? हाउ डेयर यू! पूरी जिंदगी भी काम करोगी ना तो 2 करोड़ को टच नहीं कर पाओगी, समझी?
किसी से शादी करने नहीं आई हूँ। ये पार्टी ना मेरे बेटे अंश के लिए है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। अजय, इसे बाहर निकालो। पुत्र, अंश और उसकी माँ है, चल आप मिल लेते हैं। ठीक है पापा। आज इस मैटर को सॉल्व करना ही होगा। ठीक है। सर, रिया मैम आई है। वो यहाँ क्या कर रही है? वो तो पता नहीं सर, लेकिन कुछ गड़बड़ है। मैं जानता हूँ बेटा, ये 3 बच्चों वाली यहाँ क्या कर रही है। Don't you dare to touch me. मुझे मिस्टर मल्होत्रा ने खुद इस पार्टी में इनवाइट किया है। ओह, एक बच्चा क्या पैदा कर लिया? खुद को मदर इंडिया समझती हो? तुम्हारे बेटे को तो मैं। तो वो तुम थी जिसने मेरे बेटे को किडनैप करने के लिए गुंडे भेजे। कहा था ना तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहना, उसके आसपास भी मत दिखना। तो पागल हो गई हो तुम? इसने मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश की है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाने की? तुम्हारे जैसी लड़कियां लोगों को मैनिपुलेट करने में, धोखा देने में और झूठे इल्जाम लगाने में माहिर होती है। यही सब सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? मम्मा, इसे क्या पता कि पेरेंट्स क्या होते हैं? तभी तो यहाँ इशिता दीदी का घर तोड़ने आई है। शट अप। भैया, माफी मांगो काव्या से। मेरी इशिता का हक मारने वाले को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुना नहीं तुमने? माफी मांगो। कभी नहीं। कान खोलकर सुन लो, वंश सिर्फ इशिता का है, समझी? खबरदार, अगर किसी ने इस पे हाथ उठाया तो। वंश यहाँ? क्या वंश ही अंश का पापा है? अच्छा हुआ वंश तुम आ गए। इसने मुझे थप्पड़ मारा और मम्मी पापा की इंसल्ट भी की। वंश, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी सगाई इशिता से हो चुकी है? उसके बाद भी तुम इसकी साइड ले रहे हो? माफी मांगने को बोलो इसको। ए लड़की, माफी मांगो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वंश की सगाई इशिता से हुई है और मैं ये सोचती रही कि ये मुझसे प्यार करता है। कितनी पागल थी मैं। रिया, तुम चुप क्यों? बताओ मुझे, क्या बात है? स्टॉप इट वंश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारे बेटे की माँ है। तुम सिर्फ इसकी सुनोगे? क्या कहा तुमने? रिया, तुम हो मेरे बेटे अंश की माँ। 9 साल पहले वो तुम थी। वंश, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। काव्या, तुमने रिया और अंश को एक बार नहीं कई बार परेशान किया है, और इस बार इसने अंश को किडनैप करने की कोशिश की। How dare you, काव्या! झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। काव्या इज राइट, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। सर, एक किडनैपर मिल गया है और दूसरे को हमारे आदमी ढूंढ रहे हैं, वो भी जल्दी मिल जाएगा। बचा लो मैडम जी, बचा लो। कौन हो तुम लोग? मैं नहीं जानती। ऐसा मत बोलिए मैडम जी, आपने ये उस बच्चे को और लड़की को किडनैप करने पर हमें पैसा दिया था आपने। झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो सिर्फ गाड़ी भेजी थी इनको लाने के लिए। तुम्हारे हर झूठ का सच सामने आ चुका है काव्या। मनी, कॉल द पुलिस। तुम ऐसा नहीं कर सकते वंश, तुम्हारी और इशिता की शादी हमने बचपन में तय कर दी थी। कल वो वापस आएगी तब क्या करोगे? सच का सामना। आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा। आप वंश और इशिता का रिश्ता इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। तोड़ा तो आपकी बेटी ने, मेरे विश्वास। आनंद मल्होत्रा के पोते को किडनैप करवाने की कोशिश की है। कपूर के साथ मेरा इतने सालों का रिश्ता है, यही कारण है कि मैं इसे छोड़ रहा हूं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप लोग ये एक्सेप्ट कर लें
कि अंश ही मल्होत्रा खानदान का असली वारिस है, वंश का बेटा है। ठीक है, रिश्ता खत्म तो बिजनेस भी खत्म। कपूर मल्होत्रा के साथ अपना बिजनेस रिलेशनशिप खत्म करते हैं। ओके, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि कपूर को पछताना पड़े। सोच लिया मिस्टर मल्होत्रा, हमारे लिए इशिता से बढ़कर कोई नहीं। चलो मुकेश। मैडम जी बचा लो हमें, कहाँ जा रहे हो आप? मैडम जी। मनी, इनको पुलिस स्टेशन ले जाओ। ठीक है सर, चलो। सर हमें माफ कर दिया सर, सर हमें माफ कर दीजिए सर। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी नहीं थी तो इन्हें बताया क्यों नहीं? रिया, मैंने शादी करने के लिए कब मना किया? रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था तुम ही अंश की माँ हो। लेकिन अब सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है। मुझसे शादी करोगी? वाह, देर आए दुरुस्त आए। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। अच्छा एक काम कर, वो कहाँ है वो 3 बच्चों वाली, जरा उसका भी पैकअप किया जाए। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मुझे मालूम है वो तेरे पैसे के लिए तुझे फंसाना चाहती है। अभी निकालता हूँ उसको तुम्हारी जिंदगी से बाहर। चिंता मत कर तू। कहाँ है बता? पापा, वो रिया ही है, 3 बच्चों वाली माँ, रिया जायसवाल, मेरे बेटे, आपके पोते और अंश की माँ। सच्ची? हाँ। अरे पक्का? हाँ पापा। श्योर? और तेरी मतलब 3 एक साथ? और मैंने तो 4 है? वाह क्या बात है बेटा, दिल खुश कर दिया तूने। मतलब हमारे खानदान की परंपरा को तोड़ दिया। क्या बात है, आजा मेरी औलाद। हाँ मेरे चांद। वो लोग वहाँ जश्न मना रहे हैं और पता नहीं मेरी बेटी इशिता अभी कहाँ होगी। माँ पापा, हमें इशिता का पता चल गया है। हाँ, क्या बोल रहे? हमारी बेटी मिल जाएगी? हाँ पापा, इशिता जहाँ खोई थी वहाँ और उसके आसपास के जितने भी ऑर्फनेज हैं, हमने सब जगह बात की थी और बोला था सबको कि कोई भी लीड मिले तो हमें बताए। एक लीड मिली है और हो सकता है इस हफ्ते के अंदर अंदर इशिता हमें मिल जाए। ओके, मेरी बेटी मिल जाएगी। ये रोने का समय नहीं गीता, हमारी बेटी बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, हमारी बेटी मिल जाएगी। अरे अरे बेटा जी क्या कर रहे हो? आपको इस हालत में काम नहीं करना है, मना किया ना डॉक्टर ने। पापा, डॉक्टर ने तो एक्सरसाइज करने के लिए कहा है ना। अच्छा, एक्सरसाइज करने के लिए कहा ना, तो एक्सरसाइज के नाम पर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ सिर्फ वॉक करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी काम नौकर जाकर करेंगे, समझ में आया? नमस्ते गायत्री माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, कल अपने अनाथालय की 50वीं सालगिरह है। मैंने सबको बुलाया है। मैं चाहती हूँ तुम भी आ जाओ। आऊंगी ना? जी गायत्री माँ, मैं जरूर आऊंगी। डैडा हैंडसम। थैंक यू। वाह मम्मा, कितनी प्यारी साड़ी लग रही है। तुम्हें पता है जिस दिन ये साड़ी मैंने पहली बार पहनी थी उसी दिन मेरी बेटी खोई थी। आज मैंने फिर इसे पहना है, हो सकता मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। आज रोने का समय नहीं है नीता, हमारी बेटी हमें मिलने वाली है। संभालो खुद को। नमस्ते। ये सब क्या है? मैम आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, हमें आपका ओरल सैंपल चाहिए होगा। वो क्यों? नमस्ते गायत्री माँ, कैसी हैं आप?
गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। कैसी है माँ आप? एकदम ठीक। ये सब ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे हर कोई अपने बिछड़े हुए बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ पे आता है ना, उसके लिए ये सब है। अच्छा ठीक है। रिया, तुम बिल्कुल नहीं बदली, बस इसे छोड़ के। अरे शर्माओ मत, हम तो तुम्हारे दोस्त ही है ना। बदली तो तुम भी नहीं हो, वैसी की वैसी हो, बदतमीज। शानू, इतने साल बाद मिले हो ना, ये सब अच्छा लगता है? सॉरी गायत्री माँ। माँ, ये 1 लाख का चेक मेरी तरफ से डोनेशन। माँ, मैं इतना तो नहीं कर पाई, मेरी तरफ से 10,000। क्या बात है रिया, तुम कुछ नहीं दे रही? तुम तो गायत्री माँ की फेवरेट थी, क्या हुआ, बेरोजगार हो? सारा पैसा अंश के ट्रीटमेंट में चला गया। मैं क्या दूं? शायद विशेष के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। 1 करोड़, ये 1 करोड़ का चेक रिया मैम की तरफ से। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं मैम, वंश सर गायत्री मैम के बहुत एहसानमंद हैं। लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। इसने तो बहुत बड़ी बारी कर ली। थैंक यू बेटा, अनाथालय का हर बच्चा तुम्हें दुआ देगा। नमस्कार गायत्री जी। अरे आइए आइए मिस्टर मिसेस कपूर। ये साड़ी ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने ये पहले देखी हुई है। रिया, रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, मेरा बचपन यहीं बीता है। गेट आउट रिया। अरे नीता जी, मैंने बुलाया है इसे, ये मेरी बेटी जैसे है। और आपकी ये बेटी दूसरों की बेटी का घर तोड़ रही है। क्या? रिया बेटा, ये सब क्या है? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। मेरी बहन इशिता की शादी जिस लड़के से तय हुई थी, इसने और इसके बेटे ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। ओह, अब समझी, एक अमीर आदमी की रखेल बन गई है रिया। रिया बेटा, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? मिस्टर अजय, डीएनए टेस्ट मैच हो गया है। अच्छा, कौन है वो? रिया, रिया तुम्हें शर्म नहीं आई? यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें। माँ, ये कुछ भी सच नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री जी, आप इसको बाहर निकालते हैं या मैं अपने आदमियों को बुलाऊं? निकल जाओ यहाँ से, फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से, निकलो। रुक जाइए मम्मा। माँ, यही इशिता है। त्रिशूल, मुकेश, यही हमारी इशिता है। मैंने कहा ना त्रिशूल। हमारी बेटी मिल गई, हमारी इशिता मिल गई, हमारी इशिता मिल गई। मुझे माफ कर दे बेटा, तू हमारे सामने थी और हम तुझे पहचान नहीं पाए। आप मेरी माँ है। हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये नहीं हो सकता। रिया, ये तुम ठीक हो ना? क्या किया आप लोग ने मेरी रिया के साथ? रिलैक्स वंश, इशिता मिल गई है। गुड, लेकिन मैं रिया से प्यार करता हूँ और रिया से ही शादी करूंगा। ठीक है, अगर तुम रिया से शादी करना चाहते हो तो रिया से ही शादी करो। हाँ वंश, रिया ही इशिता है। इसे कहते हैं किस्मत कनेक्शन। जिनके कनेक्शन दिल से जुड़े होते हैं ना, किस्मत उनको आपके पास ले ही आती है।
पापा आपकी क्या जरूरत थी? इसे तुम मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझो। इतने सालों बाद हमें हमारी बेटी मिली है, उसके सामने 50% शेयर तो कुछ भी नहीं। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वंश। बेटा इशिता हमारी बड़ी बेटी है, मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारी ज्वेलरी, अब सब कुछ उसी का है। पर मम्मा आपने तो कहा था सारी ज्वेलरी मेरी है। बेटा वो तुम्हारी बड़ी बहन है, अभी उसकी शादी है, जब तुम्हारी शादी होगी तो और ले लेंगे। अच्छा तो सब सुन लिया तुमने? ये ज्वेलरी, शेयर्स, प्रॉपर्टी सब मेरा है, इन सब पर मेरा हक है, समझी? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता रिया, जो जिसका है उसको मिल ही जाता है। तुम यहाँ आई ही क्यों? क्यों? ताकि तुम मेरे परिवार वालों के इमोशन का फायदा उठा सको। मैं तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी, जो मेरा है किसी को छीनने नहीं दूंगी, फिर वो चाहे उनकी सगी औलाद ही क्यों ना हो। मम्मा! काव्या! ये कैसे हुआ? उठो बेटा, उठो बेटा। ठीक है बेटा, चलो। मम्मा, रिया ने मुझे धक्का दिया और कहा कि वो मुझे यहाँ टिकने नहीं देगी। सब कुछ तो छीन चुकी हो, अब क्या मेरे पेरेंट्स भी मुझसे छीनना चाहती हो? नाइस परफॉर्मेंस काव्या। अगर मैं खुद को बचाती नहीं तो तुम्हारा इरादा तो मुझको गिराने का ही था ना। How dare you, काव्या? मम्मा चीज लाई, आपकी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती ना। रियली काव्या? तो ये कौन है? मैं तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी, जो मेरा है किसी को छीनने नहीं दूंगी, वो चाहे उनकी सगी औलाद ही क्यों ना हो। तुम्हें शर्म नहीं आई काव्या? बचपन से तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार किया हमने, उसका ये सिला दिया तुमने? पर आपने सब कुछ तो उसको दे दिया ना, मेरे लिए क्या बचा अब? शट अप काव्या! बड़ी, इस फ्रॉड को पुलिस के हवाले करो। चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको, एक एक को देख लूंगी। छोड़ो। रिया, रिया, ये तुम ठीक हो ना? रिया, हमारे तीनों बच्चे ठीक है ना? तीनों बच्चे? मल्होत्रा साहब, आपने कहा था कि मल्होत्रा खानदान में एक के बाद दूसरा बच्चा नहीं होता, तो ये तो 4-4। ये सवाल आप मुझसे नहीं वंश से कीजिए। अरे रे रे, मेरा रिया, नहीं, इशिता पुत्र। बेटा कैसा लग रहा है? तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। नहीं बेटा, रिया, रिया, क्या हुआ है? चल डॉक्टर लेके आना पड़ेगा। आराम से रिया, आराम। खुश हो ना? बहुत ज्यादा। जिंदगी का सफर कितना खूबसूरत होगा, ये मंजिल नहीं आपका साथी तय करेगा।